हे गाइस, हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे पर्सनल प्रोनाउन इंडेक्स। तो पर्सनल प्रोनाउन इंडेक्स आपके सामने है। अब इस पर्सनल प्रोनाउन इंडेक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, कुछ बातें हम देखते हैं कि यहाँ कौन कौन सी बातें आएंगी। उन पॉइंट्स को हमें समझना है और देखना है कि कहाँ पर कैसे काम किया जाएगा। तो आइए देखते हैं। जैसे देखा गया, आई आपका कहाँ जा रहा है? सिंगुलर नंबर में। तो याद रहे, आई आपका नेचर में सिंगुलर होता है बट यूज में प्लूरल होता है। तो आई का जो नेचर है, आई की जो प्रकृति है वो सिंगुलर होती है, लेकिन आई के साथ वर्ब हम यूज करते हैं प्रायः प्लूरल। एक्सेप्शन में आएगा वाज, कि आई के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। एक पॉइंट हुआ, आई नेचर में सिंगुलर होता है बट यूज में प्लूरल होता है, और एक्सेप्शन में होता है आई के साथ वाज। आ जाते हैं यहां पर, यू सिंगुलर भी होता है, यू प्लूरल भी होता है, यू सब्जेक्ट भी होता है, यू ऑब्जेक्ट भी होता है, क्लोजली रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में सेम है, तो कैसे पहचाने? तो आप ये देखिए, कौन या किसने से प्रश्न करने पर हमें सब्जेक्ट मिल जाता है, किसे या किसको से प्रश्न करने पर हमें ऑब्जेक्ट मिल जाता है। तो कौन या किसने से प्रश्न करेंगे, सब्जेक्ट मिल जाएगा तो यू सब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा। कौन या किसने से प्रश्न करने पर ऑब्जेक्ट मिलता है, और अगर यू मिल जाता है तो यू हमारा ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। मीन्स ये जो यू है ये वर्ब के पहले होता है और ये यू वर्ब के बाद होता है। आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिफाइन कर लेगा। अब बात ये आई कि यू सिंगुलर भी होता है, यू प्लूरल भी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि यू आपका नेचर में सिंगुलर होता है, नेचर में प्लूरल होता है, बट यूज में ऑलवेज प्लूरल होता है। अतः ये अपने साथ वर्ब हमेशा प्लूरल लेता है। अब यहां पर ध्यान ये देना है कि हम कैसे पहचानेंगे कि यू सिंगुलर है कि प्लूरल है। वर्ब तो भाई प्लूरल ले रहा है तो हम प्लूरल ही मान के चलेंगे। तो देखना यहां पर यह है कि अगर ये यहां पर कॉम्प्लीमेंट आ रहा हो, सेंटेंस में क्या आ रहा हो? कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसी स्थिति में ध्यान दीजिए कि कॉम्प्लीमेंट सिंगुलर है कि प्लूरल। अगर कॉम्प्लीमेंट सिंगुलर है तो यू सिंगुलर की तरह कार्य करेगा, और कॉम्प्लीमेंट प्लूरल है तो यू प्लूरल की तरह कार्य करेगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं कि यू आपका सिंगुलर की तरह कार्य करेगा कि प्लूरल की तरह कार्य करेगा। तो नेचर में सिंगुलर होता है, नेचर में प्लूरल होता है, बट यूज में ऑलवेज प्लूरल होता है। जैसे कहा गया, यू आर अ स्टूडेंट। तो देख लीजिए, स्टूडेंट कितना है? एक। और जब स्टूडेंट एक है तो यू किसका काम कर रहा है? सिंगुलर का। जैसे कह दिया जाए यू आर स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स स्टूडेंट का प्लूरल बन चुका है, अतः यू किसका काम कर रहा है? प्लूरल का। दोनों में आर आया हुआ है। तो यू आपका सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, लेकिन वर्ब हमेशा कौन सी लेता है? प्लूरल लेता है। और इसके साथ आने वाला कॉम्प्लीमेंट डिसाइड करता है यू सिंगुलर की तरह कार्य कर रहा है कि प्लूरल की तरह कार्य कर रहा है। इसके बाद आ जाते हैं यहां पर। यहां पर देखिए, आपको हिज जो है दिखाई दे रहा है, जिसमें हिज आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है, हिज आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो अब हम ये देखें कि कहां पर जो है हिज आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम करता है और कहां पर हिज आपका पॉजेसिव प्रोनाउन का काम करता है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। कहा जाता है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन का प्रयोग किया जाता है। तो जहां कहीं पॉजेसिव एडजेक्टिव दिखेंगे उसके आगे क्या लग जाएगा? नाउन। तो अगर आपको हिज के आगे क्या दिख जाए? नाउन, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए दिस इज हिज कार, ये हो गया। तो हिज आपका क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। कार आपका नाउन लग चुका है, तो ऐसे में हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव बन चुका है। जैसे कह दिया जाए दिस कार इज हिज। अब यहाँ हिज आया है, लेकिन हिज के आगे नाउन नहीं आया, और जब नाउन नहीं आता तो हिज क्या बन गया? पॉजेसिव प्रोनाउन बन गया है। तो ध्यान दीजिए कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के आगे नाउन आता है, जबकि पॉजेसिव प्रोनाउन अकेले आता है। इसके बाद आ जाइए यहाँ पर देखिए, हर मिल गया।
तो हर एक आपका ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, दूसरा किसकी तरह कार्य कर रहा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह। तो ध्यान दें कि अगर आपका हर के आगे नाउन आ रहा है तो ये हर आपका बन जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब अगर आपका हर अकेले आ रहा है तो हर आपका बन जाएगा ऑब्जेक्ट। जैसे आई लाइक हर, हर अकेले आया, क्या बन चुका है, ऑब्जेक्ट। जैसे कह दिया जाए दैट इज हर ड्रेस, तो यहां पर ड्रेस आपका क्या है, नाउन है, तो हर क्या बन चुका है, पॉजेसिव एडजेक्टिव बन चुका है। फिर यहां पर आ गया इट, इट आया हुआ है तो इट में भी वही प्रक्रिया होगी कि वर्ब के पहले आ रहा है, सब्जेक्ट वर्ब के बाद जा रहा है ऑब्जेक्ट। जैसे कह दिया जाए आई डिड इट, इट आया वर्ब के बाद आया, किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट। कह दिया जाए इट इज वेरी हॉट टुडे, वर्ब के पहले आया, इट आया, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो हमने ये देख लिया कुछ इंडेक्स कि कहां पर कौन कैसा काम कर रहा है, उसका नेचर क्या है। अब आइए देखते हैं जरा, इसी इंडेक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, चलिए माना कि अब आप ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं, तो ट्रांसलेशन में असर्टिव करेंगे तो आपको सब्जेक्ट दिखाई देगा, और वहां पर आपको मान लीजिए यूज करना पड़े पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो पहली बात तो पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करेंगे, ध्यान रहे कि इसके आगे नाउन जरूर आएगा, और इस पॉजेसिव एडजेक्टिव का मतलब क्या निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, अपना, अपनी, अपने। अब माना कि यहां सब्जेक्ट के रूप में आई आया है, तो अपना, अपनी, अपने की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, माई। अगर वी आया है तो आवर, यू आया है तो योर, ही आया है तो हिज, सी आया है तो हर, दे आया हुआ है तो देयर। ये अब इनके आगे आपका क्या आना चाहिए, नाउन, तब ये किसका काम करेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव। सब्जेक्ट के रूप में कौन आएगा, आई, तो अपने की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, माई। वी आएगा तो आवर, यू आएगा तो योर, ही आएगा तो हिज, सी आएगा तो हर, दे आएगा तो दियर। जैसे कह दिया जाए मैं अपना पाठ याद करता हूं, का इसका ट्रांसलेशन करना है, तो कौन, मैं क्या करता हूं, याद करता हूं, याद करना की लर्न होगी, आई लर्न, क्या याद करता हूं, अपना पाठ, और आई के साथ अपने की अंग्रेजी क्या होगी, माई, आई लर्न माई लेसन। ये देख लीजिए, आई लर्न माई लेसन। जैसे कह दिया जाए तुम अपना पाठ याद करते हो, तुम अपना पाठ याद करते हो, तो कौन, तुम, यू, याद करना की लर्न, यू लर्न, योर, अपने की अंग्रेजी योर आ जाएगी यू के साथ, यू लर्न योर लेसन। ये बन गया। जैसे कह दिया जाए वह अपना पाठ याद करता है, वह अपना पाठ याद करता है, ये लो, तो कौन, वह, ही, क्या करता है, याद करता है, याद करना की लर्न, सब्जेक्ट सिंगुलर तो लगाएंगे यस या यस, लर्न्स, ही लर्न्स, और ही के साथ अपने की अंग्रेजी क्या आएगी, हिज, हिज लेसन। तो इस तरह से हम ये कह रहे हैं कि अगर आपका ट्रांसलेशन करना है, सब्जेक्ट में आई आ रहा है, अपना, अपनी, अपने की अंग्रेजी लगाए हैं तो लगाना है तो माई लगाएंगे, वी आ रहा है
तो आवर, यू आ रहा है तो योर, ही आ रहा है तो हिज, सी आ रहा है तो हर, दे आ रहा है तो देयर। अब यहाँ पर अगर ये आपके सब्जेक्ट हैं, ये आपके सब्जेक्ट बन रहे हैं, तो अपना अपनी अपनी की अंग्रेजी ये रखेंगे, इनको रखेंगे, इनके आगे क्या आना चाहिए, नाउन। अब मैं जितने भी ट्रांसलेशन कराया हूं देखिए सभी में लेसन आया है, तो क्या हो जाएगा, नाउन। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आता है। अब जब सब्जेक्ट इनसे रिलेट करता है, सब्जेक्ट के रिलेट आते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आते हैं, तो इनकी मीनिंग निकलती है, सभी की मीनिंग निकलेगी अपना अपनी अपनी। अब आइए, अब यहां पर आप पर्सन पढ़ रहे हो, पर्सन कितने होते हैं, 3। माना कि कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें 2 या 2 से अधिक पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट बन जाएं, तो उन्हें किस क्रम में रखेंगे और उनके लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन सा लाएंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे मैं, वह और तुम, अपना पाठ याद करते हैं, ये लिख दिया। कहा इसका ट्रांसलेशन करना है, तो ये पूरा देखो सब्जेक्ट बन रहा है। यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन, ये थर्ड पर्सन, ये सेकंड पर्सन, और ये पूरा बन गया सब्जेक्ट। तो अभी तक आपने देखा, जैसे कहा आई लर्न माई लेसन, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट आया था। यू लर्न योर लेसन, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट बन के आया था। ही लर्न्स हिज लेसन, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट बन के आया था। उसी के अकॉर्डिंग पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज कर लिए थे। आई के अकॉर्डिंग माई, यू के अकॉर्डिंग योर, ही के अकॉर्डिंग हिज। लेकिन अब यहां पर कितने पर्सन आ गए, तीनों आ गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जब तीनों आए हैं तो इनके रखने का क्रम क्या होता है, इनके पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में किसका यूज किया जाएगा, सब्जेक्ट, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव। सब्जेक्ट के रूप में आपका तीनों पर्सन आ जाए, 2 आ जाए, तो इनको रखने का क्रम होता है 231। पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में आएगा आवर, आ जाएगा आपका 21, होगा आवर, आ जाएगा आपका 31, होगा आवर, और आ जाएगा आपका 23, होगा योर। अब 3 पर्सन आए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक क्रम में रखेंगे। 2 आए, मान लो फर्स्ट सेकंड आ गया तो सेकंड पहले फर्स्ट बाद में, थर्ड फर्स्ट आ गया तो थर्ड पहले फर्स्ट बाद में, सेकंड थर्ड आ गया तो सेकंड पहले थर्ड बाद में। पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में किसको यूज करेंगे, तो 231, 21 और 31 के साथ अवर लगाते हैं, 23 के साथ योर लगाते हैं। और जैसा कि जानते हो पॉजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद बगल में क्या आता है, नाउन आता है। इस क्रम में रखें, सेंटेंस हमारा कभी गलत हो ही नहीं सकता है। तो यहां से एक क्वेश्चन बना आपका, तो कैसे करेंगे, देखा जाए तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों आ रहे हैं, नियम कौन सा लगाएंगे, 2 से 31, 231 लगाएंगे, क्या हो जाएगा, यू, ही एंड आई लर्न आवर लेसन। अब देखो 3 पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट बन गए, यहां अपना शब्द आया हुआ है, पॉजेसिव एडजेक्टिव का मतलब है अपना अपनी अपने। तो बताइए जब 2 से 31 का क्रम लगाए तो अपने के लिए क्या लाओगे, आवर लाओगे कि नहीं लाओगे। एक क्वेश्चन यहां से बना, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, उसके बाद उनके रखने का क्रम क्या होगा, तो रखने का क्रम 231 होगा। और पॉजेसिव एडजेक्टिव यदि यूज करना पड़ जाए तो पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में आप यूज करेंगे आवर, या फिर यूज करेंगे योर। तो अगर लास्ट में फर्स्ट पर्सन आ रहा है तो आवर यूज करेंगे, थर्ड पर्सन आ रहा है तो योर यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, तो जरा 2 को हल करने से पहले थोड़ा सा हम देखते क्या है, एंड। एंड आपका क्या है, एक कंजक्शन, ध्यान दीजिएगा। एंड आपका क्या है, एक कंजक्शन। कौन सा कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का मतलब क्या होता है, समान पदीय, अर्थात समान पद को आपस में जोड़ना। तो ये जो एंड है ये इक्वल रैंक को जोड़ता है। इक्वल रैंक को जोड़ने का मतलब है सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से,
मीन्स सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस वर्ब। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, वर्ब को ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को से, वर्ब को वर्ब से, और वर्ब में भी V1 प्लस V1, V2 प्लस V2, V3 प्लस V3, V4 प्लस V4 और V5 प्लस V5, मतलब सेम फॉर्म्स को जोड़ेगा। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट से, कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से। अब इसमें भी आएगा पॉजिटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री से, कंपैरेटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री से, सुपरलेटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री से जोड़ता है। ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये क्या करता है, इक्वल रैंक को जोड़ता है। सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट से, वर्ब को वर्ब से। यदि एडजेक्टिव को जोड़ रहा है तो एडजेक्टिव सेम डिग्री में होना चाहिए, और यदि वर्ब को जोड़ रहा है तो वर्ब सेम फॉर्म में होना चाहिए। फ्रेज को फ्रेज से, क्लॉज को क्लॉज से। तो ये इक्वल रैंक को जोड़ता है। तो ध्यान रहे कि एंड क्या है, ये समान पद को आपस में जोड़ता है। इक्वल रैंक, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से, कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से बट सेम डिग्री, वर्ब को वर्ब से बट सेम फॉर्म, फ्रेज को फ्रेज से, क्लॉज को क्लॉज से। तो ये हमने एंड की बात कर लिया। अब यहां पर मान लीजिए दो आते हैं तो दोनों के बीच में हम एंड लगाते हैं। मान लो 3 आ गए तो लास्ट में एंड, पहले कामा लगाएंगे। 4 आ गए तो लास्ट में एंड, सब में कामा। 5 आ गए लास्ट में एंड, उसके पहले जितने आएंगे सब में कामा। कामा का मतलब भी एंड होता है, लेकिन बार बार एंड से हमें क्या करना है, बचना है। तो ऐसी स्थिति में कामा लगा लेते हैं, सिर्फ लास्ट वाले को एंड से जोड़ते हैं। तो अगर 2 को जोड़ा जाए तो एंड लगा लेंगे। 2 से अधिक होते हैं, 3 4 5 6 7 10 20 50 को जोड़ना है तो लास्ट वाले में एंड लगाएंगे, बाकी पहले सब में क्या लगा लेंगे, कॉमा लगा लेंगे। अब यहां से एक क्वेश्चन आता है, बार बार पूछा जाता है। अब देखते हैं जरा कौन सा क्वेश्चन बनता है। पॉइंट 1 पॉइंट 2 आपका आ रहा है लेट। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है। लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस मीन्स कर्म कारक। तो लेट के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, हमेशा याद रखिए। अब यहां पर एक क्वेश्चन दिया, लेट यू एंड आई गो देयर। कहा देखिए सेंटेंस सही है कि गलत है। अगर गलत है तो सही कीजिए, सही है तो कोई बात नहीं। देखिए जरा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं। अब देखो मैंने कहा कि ये जो एंड है, पहले सब्जेक्ट तो बाद में सब्जेक्ट, एंड है पहले ऑब्जेक्ट तो बाद में ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ता है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से। अब यहां देखा जाए तो ये जो यू है, यू 2 तरह से काम कर, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। और जो आई है वो किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। लेट की कंडीशन देखिए कि लेट की कंडीशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। तो अगर लेट की कंडीशन में ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए। और ऑब्जेक्ट में आपका ये यू किसकी तरह काम कर गया, ऑब्जेक्ट की तरह। और अभी मैंने बताया कि जो एंड है वो इक्वल रैंक को जोड़ता है, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से। तो फिर अगर इधर ऑब्जेक्ट है, लेट की कंडीशन को देख करके कि लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो लेट के बाद यू रखा है, यू को यदि हम ऑब्जेक्ट मानेंगे तो एंड सेम रैंक को जोड़ेगा। तो फिर यहां पर भी आपका क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जबकि ये क्या है, सब्जेक्ट है। अतः ये गलत है। यहां पर हमें क्या लाना चाहिए, मी। सेंटेंस आपका सही होकर क्या बन जाएगा, लेट यू एंड मी गो देयर। ध्यान दीजिए
इलेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है एंड इक्वल रैंक को जोड़ता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर काम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।